वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने भोली लेसन के बारे में स्टडी किया और उसका एक पैराग्राफ स्टडी किया। भोली जो लेसन है वो 10th RBS बोर्ड में एक सप्लीमेंट्री बुक चलती है जिसका नाम है रेजोल्यूशन, वहाँ से ये भोली लेसन लिया गया है। इसमें हमने प्रीवियस पैराग्राफ में ये पढ़ा था कि भोली के जो पिताजी हैं, इनका नाम है रामलाल, वो भोली को स्कूल ले जाने का पूरा निश्चय कर लेते हैं और भोली को हाथ पकड़ के ले जाते हैं। उससे ले जाने से पहले वो अपनी पत्नी को बोलते हैं कि भोली को तैयार कर दो, वरना जिस स्कूल में एडमिशन करवाने जा रहा हूँ वहाँ पर मैं जाऊँगा तो वो क्या सोचेंगे कि ये देखो ये रेवेन्यू ऑफिसर है, उसकी बेटी है, इसको ढंग से कपड़े नहीं पहनाए गए हैं। क्योंकि भोली को नए कपड़े कभी आज तक दिए नहीं गए थे। उसकी जो बहन है उसके कपड़े, जो पुराने कपड़े होते थे, वो भोली के मशीन से फिट कर दिए जाते थे और भोली को कपड़े पहना दिए जाते थे। उस दिन भोली को नहलाया गया, उसके बालों में तेल है उसकी मालिश की गई, उसके बालों को जो है ढंग से संवारा गया और भोली के पिताजी उसको हाथ पकड़ के और स्कूल में ले जाते हैं। ओके, भोली कंफ्यूज है कि मेरे को कहाँ लेके जा रहे हैं। कभी ऐसा तो नहीं है कि उनकी एक गाय थी लक्ष्मी जिसको पिताजी ऐसे ले गए थे और आज तक वो नहीं आई, हो सकता है मुझे भी यहाँ से निकाल रहे हों। मतलब भोली है तो भोलेपन के अकॉर्डिंग ही वो सब कुछ सोच रही है। ओके, उसके पिताजी उसको वहाँ ले जाते हैं और ले जाकर के जो हेडमिस्ट्रेस है, वहाँ की जो प्रधानाध्यापिका है, उसको हैंड ओवर कर देते हैं। ओके, और हैंड ओवर करके वहाँ से वो चले आते हैं। ओके, इस प्रकार हमने जो है प्रीवियस जो पैरा था उसमें हमें ये सीखने को मिला था और प्रीवियस पैरा का हमने थोड़ा सा यहाँ पर लिंक किया है क्योंकि हमें नेक्स्ट पैरा भी समझना है। ओके, इस प्रकार से हमने वहाँ स्टडी किया था। एक मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाह रहा हूँ कि आप वीडियो को कंप्लीट देखें। जब तक आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे, जो भी मैटर चल रहा है वो आपको कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा। ये आपको अच्छे से पता है, उसके बावजूद आप जो है कंप्लीट वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो अपनी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें। क्यों नहीं देख पा रहे हैं उसको सॉल्व करें। अगर आप कंप्लीट नहीं देखेंगे तो बिल्कुल भी मैटर समझ में नहीं आएगा। एक पैराग्राफ जो हम स्टडी कर चुके हैं उस पैराग्राफ को नेक्स्ट पैराग्राफ में स्टडी करने वाले हैं, उससे थोड़ा सा लिंक करके स्टडी करें। जब तक लिंक करके स्टडी नहीं करेंगे स्टोरी कंप्लीट समझ में नहीं आएगी। तो आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक तो वीडियो जो है वो कंप्लीट देखना है। ओके, और एक पैराग्राफ को लिंक करके स्टडी करना है। जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन आया हुआ है उसको जैसे बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको रिवाइज भी करना है। ओके, तो देखते हैं इसके जस्ट बाद में क्या होता है। पिताजी उसको स्कूल में लेके जाते हैं और हेडमिस्ट्रेस को हैंड ओवर कर देते हैं। ओके, उसके बाद देखो क्या होता है। Holly did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. भोली इतनी भोली कि उसको ये भी पता नहीं है किस बात का। Holly did not know, भोली नहीं जानती थी what exactly school was like, कि रियली में सही तरीके से देखा जाए तो स्कूल कैसा होता था, ये भोली जो है वो अच्छी तरह से नहीं जानती थी। ओके, एंड व्हाट हैपेंड देयर, वहाँ क्या होता था। ओके, बट शी वाज ग्लैड, इस बात से खुश थी, टू फाइंड, ये पाकर के क्या पाकर के खुश थी कि सो मेनी गर्ल्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक नहीं है तो सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ऑन एज, उसी की एज की कुछ लड़कियां जो हैं वो वहाँ पर प्रेजेंट थी। ये जान करके, ये पाकर के वो बहुत ज़्यादा खुश थी। ओके, शी होप्ड, उसने आशा की, दैट की वन ऑफ दिस गर्ल्स, इनमें से एक जो लड़की है कोई भी, माइट बिकम हर फ्रेंड, वो उसकी दोस्त बन सकती थी। तो कोई भी एक लड़की उसमें से हो सकती थी तो उसकी दोस्त भी बन सकती थी। इतनी भोली है, आप ये कल्पना कर सकते हैं, यू कैन इमेजिन, कि वो ये भी नहीं जानती, शी डजंट नो, शी डजंट नो व्हाट एग्जैक्टली स्कूल वाज लाइक, स्कूल कैसा था, इस प्रकार से इस बात को भी नहीं जानती है। ओके, द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास, लेडी टीचर जो थी, जो क्लास में थी, ओके, वो सेइंग, वो कह रही थी, क्या कह रही थी, समथिंग टू द गर्ल्स, कुछ लड़कियों को, लड़कियां जो क्लास में पढ़ रही हैं उनको कह रही थी, बट भोली कुड अंडरस्टैंडिंग नथिंग, भोली कुड जो है, भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, भोली जो है इस बात को बिल्कुल भी जो है वो समझ नहीं पा रही थी। अब भोली समझी कैसे, वो बिल्कुल एक प्रकार से जैसे भोले बच्चे बिहेव करते हैं
उसने जो है भोली भी इस प्रकार से ही बिहेव कर रही है। वो इस बात को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही है कि मैडम जो है वो क्लास में क्या पढ़ा रही है। इस बात को भोली बिल्कुल नहीं समझ पा रही है। इस प्रकार से हमने जो है ये देखा कि भोली का भोलापन वो कितना अजीब है, इतनी भोली है वो कुछ भी समझ नहीं पा रही है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर हमें करेक्शन करना है इसको। ये है अंडरस्टैंड। ओके, क्योंकि मॉडल के तुरंत बाद कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म आता है। तो अंडरस्टैंड फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो वहाँ पर जो है लेडी टीचर जो क्लास में थी वो सेइंग समथिंग, वो कुछ कह रही थी टू द गर्ल्स, लड़कियों को, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, भोली कुछ नहीं समझ सकती थी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स, वो पिक्चर्स की तरफ देखने लगी। ऑन द वॉल, जो वॉल पे पिक्चर्स हैं उनको देखने लगी। अब उसमें देखो अलग अलग पिक्चर्स को किस प्रकार से कंपेयर कर रही है, कंपैरिजन कर रही है दूसरी चीज़ों से, या उसी के समान कोई दूसरी वस्तु है उससे जो है उनको क्या कर रही है? कंपेयर कर रही है। देखो, तो शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वॉल पर जो भी पिक्चर्स उनको देख रही है या देखती थी, देखा उसने। द कलर्स फैसिनेटेड हर, फैसिनेट का होता है आकर्षित करना, कलर्स ने उन जो है भोली को आकर्षित किया। द हॉर्स वॉज ब्राउन, जो घोड़ा था वो कैसा था? ब्राउन था। कैसा था? ब्राउन था। जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। अब वो क्या कंपेयर कर रही है? दिमाग थोड़ा बहुत चलता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही भोली है वो, लेकिन इतना भोलापन है कि वो तो कंपेयर क्या कर रही है कि वो घोड़ा तो वैसा था जो वहाँ उसने देखा, कहाँ? स्कूल में। तो वहाँ घोड़ों की तस्वीर लगी हुई थी, अलग अलग प्रकार के जो जानवरों की तस्वीर लगी हुई, पक्षियों की भी दीवार पर जो क्लास में बच्चों को समझाने के लगा देते हैं, जो प्राइमरी क्लासेज होती है वहाँ पर ऐसा किया जाता है। वहाँ जो भी वॉल्स होते हैं उनको पेंटेड कर दिया जाता है तो बच्चे जल्दी समझ पाए। तो कलर्स फैसिनेटेड हर, जो कलर्स थे उसने, कलर्स जो है उन्होंने बच्ची को आकर्षित किया। तो क्या बताया उसने? हॉर्स वॉज ब्राउन, ये घोड़ा भूरा था। कैसे? लाइक द हॉर्स, उस घोड़े की तरह। ऑन विच तहसीलदार हैड कम, जिस पर बैठ करके तहसीलदार साहब आए थे। टू विजिट देयर विलेज, उनके गांव में भ्रमण करने आए थे। तो वो उसी प्रकार के घोड़े पर बैठ के आए थे। जो स्कूल, नया स्कूल जो खुला था प्राइमरी स्कूल, उसका इनॉग्रेशन, उसका उद्घाटन करने के लिए तहसीलदार साहब इसी प्रकार के घोड़े पर बैठ के आए थे। द गोट वॉज ब्लैक, बकरी जो है वो कैसी थी? काली थी। लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, जैसे उनके पड़ोस में जो पड़ोसी हैं उनकी जो बकरी है वो भी क्या है? कैसी है? गोट ब्लैक है। तो बकरी का जो चित्र है, बकरी की जो पिक्चर है दीवार पे, वो उनके पड़ोसियों की बकरी की तरह थी। ओके, द पैरट वॉज ग्रीन, पैरट तोता जो है वो ग्रीन था। कैसे? लाइक द पैरट्स, उन तोतों की तरह। शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्कार्ड। ओके, मैंगो ऑर्कार्ड, तो मैंगो का जो उद्यान है उसको कहते हैं फलोद्यान। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑर्कार्ड भी है और ऑर्चार्ड भी है। ओके, दोनों प्रोनाउंसिएशन होते हैं जो अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर पैरट सी हेड सीन, जो तोता उसने या जो तोते उसने देखे थे वो तोते कैसे थे? इन द मैंगो, जो मैंगो का जो फलोद्यान है, मैंगो का जो आमों का बगीचा है, आम का बगीचा है, उसमें जो तोते उसने देखे थे ना, ये तोता भी उनमें से एक था या वैसा ही था। एंड द काउ, और जो गाय कैसी थी, वहाँ गाय का चित्र कैसा था? वो जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, जैसे उनकी गाय जो लक्ष्मी है उसकी तरह वहाँ पर जो गाय है उसका चिन्ह दीवार पर बना हुआ था। ओके, सडनली भोली नोटिस्ड, अचानक भोली ने क्या देखा? दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड, एक जो टीचर है वहाँ पर लेडी टीचर उसके पास में ही खड़ी हुई थी। ओके, स्माइलिंग एट हर, उसकी तरफ मुस्कुराते हुए क्या कहा? व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, बेटा आपका नाम क्या है? अब उसको नाम नहीं आता, देख भै भो भो इस प्रकार से, मतलब ये हकला करके बोल रही है, उसको कंप्लीट अपना नेम है वो ढंग से बोलना नहीं आता। सी कुड स्टैमर, वो केवल हकला सकती थी, हकला करके बोलना, कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोलना। नो फर्दर, आगे वो हकला नहीं सकती थी, मतलब आगे ये वर्ड यूज के माइंड में या जुबान पे नहीं आ रहे थे। देन दैट, जो शब्द बोले ना उसमें अभी, इन शब्दों के अलावा और शब्द उसके माइंड में या उसकी जुबान पर नहीं आ रहे थे। देन यहाँ पर है देन। ओके, देन सी बिगेन टू क्राई, फिर वो चिल्लाने लगी, रोने लगी। एंड टीयर्स फ्लोड,
टीयर्स मीन्स आंसू, आंसू जो है वो बहने लगे फ्रॉम हर आईज, उसकी आंखों से, इन ए हेल्पलेस फ्लड, एक ऐसी जो निसहाय बाढ़ होती है उसकी तरह उसके आंसू जो है वो उसकी आंखों से बहने लगे। उसने सोचा कि इन सब के सामने मेरी तो जो है वो इंसल्ट हो गई, ये क्या बोल रहे हैं, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, तो इन बच्चों के सामने, क्लास के सामने, टीचर्स के सामने मेरी जो है वो इंसल्ट होगी। तो उसको थोड़ा सा दुख हुआ और भोली जो है वो रोने लगी। इस प्रकार से जो है हमने इसमें इसका ट्रांसलेशन जो है स्टडी किया है। ओके, इस प्रकार से आपको भी जो है स्पेलिंग का फॉलो करते हुए, उनका मीनिंग जो देखते हुए और ट्रांसलेशन की तरफ फॉलो करना है। अब हम थोड़ा सा इसका ग्रामेटिकल पोर्शन देखते हैं, फिर आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। नहीं आता तो आप कमेंट करके, और जो भी लाइन है, जो भी स्पेलिंग है, जो टेंसेस इसमें यूज किए गए हैं उनके बारे में आप इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू आस्क, यू कैन आस्क एनी टाइम। तो आप कभी भी जो है इस प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद देखो वॉली डिड नॉट नो। अब यहाँ पर पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वो नहीं जानती थी कि व्हाट एग्जैक्टली स्कूल वाज लाइक, स्कूल कैसा था, इस बात को वो नहीं जानती थी। वाज क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल टेंस। एंड व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल, वहाँ क्या हुआ था, सी वाज ग्लैड, वो इस बात से खुश थी। यहाँ पर जो है बहुत सेकंड फॉर्म है तो पास्ट सिंपल, किस बात से खुश थी, टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स, ऑलमोस्ट ऑफ हर ऑन एज प्रेजेंट देयर। इस बात को पाकर के, ये बात सुन करके वो खुश थी। टू फाइंड मीन्स पा करके, टू इन्फिनिटिव है यहाँ पर। सो मेनी गर्ल्स, वहाँ कई जो लड़कियां हैं वो वहाँ थी, उसी की एज की वहाँ उपस्थित थी। प्रेजेंट का मतलब उपस्थित। तो यहाँ पर भी क्या है, पास्ट सिंपल टेंस। सी होप्ड, उसने आशा की थी, दैट की वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, इनमें से कोई भी लड़की जो है उसकी दोस्त है या उसकी सहेली बन सकती थी। तो माइट मॉडल है, ओके, माइट के साथ में या मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके जस्ट बाद देखिएगा, द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लासरूम, या क्लास, जो लेडी टीचर है जो क्लास में थी, यहाँ पर पास्ट सिंपल, वो सेइंग, वो कह रही थी। ओके, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और नो सेकंड फॉर्म नहीं है, यहाँ पर ये पास्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि यहाँ पर आगे क्या हुआ, फर्स्ट आईएनजी। ओके, सिंगल होता तो पास्ट सिंपल होता, बट यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस है। ओके, तो क्या कहा उसने, क्लास में वो कह रही थी, कुछ कह रही थी वो टू द गर्ल्स, लड़कियों को, बट बोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, बोली कुछ नहीं समझ सकती थी। तो यहाँ पर भी कुड जो मॉडल है उसके साथ में कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ओके, एवरी मॉडल कैरीज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स, उसने पिक्चर्स की तरफ देखा, जो पिक्चर्स कहाँ थी, दीवार पे जो पिक्चर्स थी उनकी तरफ देखा। तो यहाँ पर लुक जो है वो पास्ट सिंपल। इसके बाद में द कलर्स फैसिनेटेड हर, जो कलर्स हैं उसने, कलर्स ने जो है गुड़िया को, या मान लो जो होली उसको आकर्षित किया। तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म। और अब वो क्या है, कलर्स को आकर्षित होकर के, या कलर्स से आकर्षित होकर के, कलर से आकर्षित हुई, कौन हुई, होली हुई। और इस प्रकार से वो कलर्स का कंपैरिजन यहाँ कर रही है। ओके, अब यहाँ पर देखो किस किस प्रकार का कंपैरिजन जो है वो किया जा रहा है, तो देखिएगा इसमें, द हॉर्स वॉज ब्राउन, घोड़ा जो है कैसा था, भूरा था, यहाँ पर पास्ट सिंपल। जस्ट लाइक द हॉर्स इन ऑन विच तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, जिसमें तहसीलदार साहब बैठ करके आए थे। ओके, हैड कम पास्ट परफेक्ट, टू विजिट घूमने के लिए, मिलने के लिए, वहाँ जो है उनके गाँव में आए। तो यहाँ पर टू इन्फिनिटिव हो गया। द गोट वॉज ब्लैक, जो गोट है वो ब्लैक थी। तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल। कैसी गोट थी, लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, जो उनके पड़ोसी हैं उनकी जो बकरी है उसकी तरह वो भी काली थी। हम तस्वीर की बात कर रहे हैं जो क्लासरूम में लगी हुई थी। द पैरेट वॉज ग्रीन, पैरेट जो तोता है वो कैसा था, ग्रीन था। लाइक द पैरेट सी हैड सीन इन द मैंगो ओर्चार्ड। तो यहाँ पर हैड सीन कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो ये जो पैरेट्स जो तुमने देखा ना, वो कैसा पैरेट था, जो आम के बगीचे में जो तोते और थे उनके तरह ये भी वैसा ही था। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और काउ कैसी थी, जो उनकी गाय है लक्ष्मी उसकी तरह वो काउ लग रही थी। मतलब
कहने का मतलब ये है कि जो तस्वीर है कहाँ पर लगी हुई, दीवार पर लगी हुई, स्कूल का जो क्लासरूम है उसमें, तो वो कैसी थी, उनकी जो गाय है लक्ष्मी, उसकी तरह उसका कलर था। मतलब पिक्चर का कंपेयर यहाँ कर रही है। एंड सडनली, और अचानक उसने क्या देखा, नोटिस्ड मीन्स देखा, दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड, जो उसकी अध्यापिका है वो वहाँ पर खड़ी हुई थी। ओके, तो यहाँ पर वॉज प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सेंटेंस बगल में, उसके बगल में खड़ी हुई थी, स्माइलिंग एट हर, उसकी तरह मुस्कुराते हुए। व्हाट्स योर नेम, लिटिल वन, बेटा आपका नाम क्या है। यहाँ पर व्हाट इज योर नेम है, इज है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस इज का यूज मैन वर्ब के रूप में किया गया है यहाँ। तो वो जब उसने नाम पूछा तो वो घबरा गई, अगला करके बोलती है, ढंग से उसको बोली आती नहीं है, तो क्या बोला उसने, भय, भो और भो, ये जो अधूरे शब्द है वो बोल रही है, क्योंकि उसको ढंग से लैंग्वेज या बोलना उसको नहीं आता है। शी कुड स्टैमर, वो हकला सकती थी, नो फर्दर, अब आगे वो हकला नहीं सकती थी, क्योंकि उसको अपने आप को उसमें थोड़ा सा कैसा महसूस किया, उसने अपने आप को इंसल्ट महसूस किया कि मैं इन सब के सामने बोल नहीं पा रही हूँ, और बोलूँगी तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। देन दैट, इससे आगे जो है वो हकला नहीं सकती। देन शी बिगेन टू क्राई, फिर वो चिल्लाने लगी, मतलब यहाँ पर भी पास्ट है, सिंपल बिगेन सेकंड फॉर्म, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू इन्फिनिटिव। ओके, जस्ट बात देखिएगा, एंड टीयर्स फ्लोड, और आंसू जो है वो बह निकले, फ्लोड मीन्स बहे, फ्रॉम हर आईज, उसकी नजरों से या उसकी जो आंखें उनसे आंसू बह निकले, इन ए हेल्पलेस फ्लड, एक निसहाय जो बाढ़ होती है जिसमें हम कोई सहायता नहीं कर सकते, इस प्रकार उसकी आंखों से जो है वो आंसू निकलने लगे। आंसू निकलने का मेन रीजन क्या है कि उसकी जो इंसल्ट है वो सबके सामने हो गई है। ओके, सबके सामने इंसल्ट होने से वो थोड़ा सा अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रही है। ओके, तो हमने इसमें जो जो टेंसेस देखे हैं वो टेंसेस कौन कौन से देखे हैं हमने, पास्ट सिंपल देखा, यहाँ पर पास्ट सिंपल देख लो, पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस। ओके, ये मुझे ध्यान रखने की बात है, बता रहा हूँ आपको मैं। फिर यहाँ पर हमने देखा वॉच, तो पास्ट सिंपल वो आपकी सेकंड फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म बी, थर्ड फॉर्म बीन। फिर इसके बाद में हैपेंड वो आपकी सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर भी हमने पास्ट सिंपल देखा। ओके, फिर यहाँ पर वॉच वो आपकी सेकंड फॉर्म, ये भी हमने पास्ट सिंपल देखा। इसके जस्ट बाद में यहाँ पर होप्ड, तो ये भी पास्ट सिंपल। ओके, पास्ट सिंपल का सिंपल सेंटेंस। जस्ट बाद में माइट, मॉडल के जस्ट बाद में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। फिर यहाँ पर वॉच सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल। वॉच सेइंग, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है यहाँ पर। और इसके जस्ट बाद में मॉडल के जस्ट बाद में कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। लुक्ड, ये पास्ट सिंपल, तो यहाँ पर फिर से सेकंड फॉर्म आ रही है। फिर इसके जस्ट बाद में फैसिनेटेड, ये भी जो है पास्ट सिंपल है, सिंपल का सिंपल सेंटेंस है। वॉज ब्राउन, ये फिर से पास्ट सिंपल है। ध्यान दें बार बार इन चीज़ों पर, क्योंकि हमारे सामने जो जो मैं आपको सर्किल बना के बता रहा हूँ ये बार बार इनका रिवाइज होना है, ये बार बार हमारे सामने आनी है, थोड़ा इनका ध्यान दें विशेष। इस जस्ट बाद में देखिएगा यहाँ पर हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, ये क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर कम है, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये टू इन्फिनिटिव हो गया। फिर ये पास्ट सिंपल फिर से हो गया। इसके जस्ट बाद में यहाँ पर जो है हेड सीन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर पास्ट सिंपल हो गया, यहाँ पर फिर से पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल यहाँ पर सेकंड फॉर्म। ओके, और यहाँ पर इज का यूज मैन वर्ब के रूप में हो ही रहा है। बिगेन सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस, फ्लोड पास्ट सिंपल टेंस। ओके, इस प्रकार हमारे पास हम देख रहे हैं जो मैंने सर्किल बनाए हैं वो किसके हैं, पास्ट सिंपल या पास्ट परफेक्ट जो टेंस है उसी के जो है यहाँ सर्किल है, या एक बीच में पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी आ रहा है और एक इज का यूज मैन वर्ब के रूप में यहाँ किया गया है। तो हमें थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखना है और हमें
इसका जो रिवीजन करना है, जो प्रॉब्लम है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।